कुंभ लग्न के जातक की आर्थिक स्थिति के बारे में विचार करें तो ये जातक आधुनिक मशीनरी आविष्कार आदि से धनार्जन करते हैं, धैर्य पूर्वक कार्य करने वाले होते हैं क्योंकि स्थिर तत्व की राशि है। अपने बुद्धि कौशल से धनार्जन करते हैं क्योंकि इनका द्वितीयेश और लाभेश बृहस्पति है। कारक ग्रह शुक्र होता है। सम्मान प्राप्ति की ये ज्यादा चिंता नहीं करते, फिर भी इन्हें सम्मान की प्राप्ति स्वतः हो ही जाती है। धन उनके विचार में सांसारिक जीवन के लिए ज्यादा आवश्यक है। वे ना ज्यादा फिजूल खर्ची होते हैं और ना ही मितव्ययी होते हैं। प्रतिभाशाली होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं और ग्रहों के आधार पर या तो अच्छे भाग्यशाली होंगे या फिर दुर्भाग्यशाली। द्वितीय गुरु होने के कारण इनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक होता है। किसी प्रशासनिक विभाग में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में ये उच्च पद पर हो सकते हैं। अच्छे उपदेशक, लेक्चरार, मानस शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, न्याय शास्त्र में कार्य करने वाले, शिक्षा क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। खनन और कच्ची धातुओं की ठेकेदारी और निर्यात आयात का काम ऐसे लोग कर सकते हैं। चंद्र षष्ठेश है, उसके कारण ये व्यक्ति समाज सेवा में, जल संबंधी सेवाओं में, जलीय रसीले पदार्थों संबंधी सेवाओं में, आयात निर्यात में, तरल पदार्थों के व्यापार में रत हो सकते हैं। दशमेश मंगल की स्थिति यदि प्रबल हो तो व्यक्ति धातुओं का व्यापार करता है। रसायन विज्ञान में, मैकेनिक इंजीनियरिंग में, भवन निर्माण में, खनन में, ईंट भट्टा, बॉयलर, सीमेंट, सर्जरी और इस तरह के कार्यों में, जासूसी आदि कार्यों में वह कार्य कर सकता है। द्वितीय, छठे या दसम भाव में यदि शुभ दृष्टि संबंधों की हो, ग्रहों की हो, तो वह बुद्ध के संबंधी कार्यों में, जिनमें आपके पब्लिशर, रजिस्ट्रार, डाकपाल, व्याख्याकार, आलोचक, लेखा कार्य, हस्तलेखन, फिंगर प्रिंटिंग आदि कार्य आते हैं, उनको कर सकता है। 2, 6 और 10 भाव अर्थ त्रिकोण के होते हैं। अब यदि यहाँ इनका शुक्र का संबंध ज्यादा होगा तो शुक्र संबंधी कार्य उसके हो सकते हैं। गीत, संगीत, कला, पेंटिंग आदि में या साज सज्जा के सामानों में उसका कार्य हो सकता है। तो इसी प्रकार 2, 6 और 10 भाव में किन ग्रहों का प्रबल प्रभाव होगा, उनके आधार पर हम उसके कार्य व्यवसाय का चयन कर सकते हैं। पारिवारिक वातावरण के बारे में यदि बात करते हैं तो ऐसे व्यक्ति सामाजिक होते हैं, घर को स्वच्छ व्यवस्थित रखते हैं, अपने मित्रों को घर पर आमंत्रित करते हैं, उनके घर और रहन सहन सुसज्जित होता है। स्थिर राशि होने के कारण जल्दबाजी नहीं करते हैं, आगंतुक लोगों से मिलने में हिचकते नहीं हैं। एक गुण इस लग्न में विशिष्ट होता है कि ये सामाजिक भी होते हैं और एकांत प्रिय भी होते हैं, क्योंकि ना तो ये ज्यादा आसक्त होते हैं किसी भी वस्तु में या व्यक्ति में और ना ही ज्यादा विरक्त होते हैं। मित्र के संबंध में, इनके हितैषियों के संबंध में देखें तो यह स्वयं 11वीं राशि है और इससे 11वां भाव बृहस्पति के द्वारा शासित है। तो ये सदैव सुशीलता, प्रसन्नता और हर्ष से युक्त होते हैं। गुरु उनको विश्वस्त, सच्चा, सजग और अच्छा मित्र देता है। फिर भी ये उनसे कुछ दूरी बनाकर रखते हैं, जिससे ऐसे मित्र यह समझ लेते हैं कि वह हमारी पहुंच से बाहर है। ऐसे जातक अच्छे साझेदार होते हैं। सुखद जीवन के लिए दाम्पत्य जीवन में अच्छे जीवन साथी होते हैं। उनकी प्रबल इच्छा होती है कि वे अपने मित्रों के, अपने साझेदारों के, अपने साथियों के व्यवहार और गुणों का अध्ययन करें।
वे मित्रों के प्रति ईमानदार होते हैं। यदि पाप प्रभावित उनकी लगन हो जाती है तो कुछ स्वार्थी और धोखेबाज भी हो जाते हैं। वैवाहिक जीवन के बारे में विचार करें तो ऐसा जातक बुद्धिमान, शिक्षित होने के साथ साथ बुद्धिमान और शिक्षित साथी की ही चाह रखता है। उसकी आसक्ति स्थिर होती है, अभिमान रहित होती है। साथी के कारण उन्हें हानि नहीं उठानी पड़ती। वे सभी के साथ स्वतंत्रता पूर्वक रहना पसंद करते हैं। यदि कोई व्यक्ति उनकी आकांक्षा के अनुरूप न हो तो धीरे धीरे और बिना किसी को कारण बताए वे अपनी मित्रता और प्रेम को त्याग कर देते हैं। निरुत्साही हो जाने के कारण वे अपने साथी को संतुष्ट नहीं कर पाते। इस प्रकार से वे भ्रांति में भ्रांत हो जाते हैं। द्वितीय, सप्तम और एकादश भाव गुरु और सूर्य से शासित हैं, इसलिए साथी स्थिर नियम वाले, ईमानदार, सच्चे और इनके सजग होते हैं। वे उदारचित और कुलीन होते हैं, कर्मठ होते हैं। और जो व्यक्ति कुंभ लग्न वाले जातक से विवाह करते हैं वह पाते हैं कि ऐसे व्यक्ति मानवीय, हितैषी, सहानुभूति वाले, सरल प्रकृति, उदार और दयालु, एकता और शांति प्रिय होते हैं। इस लग्न में जन्म लेने वाली महिलाएं यदि पाती हैं कि उनका जीवन साथी उनके मापदंडों पर खरा नहीं उतर रहा है तो वे अपने जीवन साथी को बदलने में हिचकती नहीं है, परंतु यदि साथी से उन्हें संतोष प्राप्त होता है तो उन्हें पूर्ण सहयोग देती हैं, कर्तव्य में सहयोग देती हैं, उनकी सहायक बनकर रहती हैं। इसीलिए मिथुन और तुला लग्न में जन्मे व्यक्ति कुंभ लग्न में जन्मे जातकों के लिए अनुकूल होते हैं। इनके साथ ही जानते हैं कि कुंभ लग्न वाले जातक की कमी विवाह में उसकी व्यक्ति शून्यता है। वे ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे वे ऐसी पत्नी के प्रति रुचि नहीं रखते, लेकिन उनके लगाव, स्नेह या आसक्ति में कमी नहीं होती है। इनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक होता है। यदि इनकी संतान के पक्ष के बारे में विचार करते हैं तो इनका व्यवहार एक सख्त अध्यापक की तरह होता है, परंतु वे अपनी संतान को स्वतंत्र व्यक्तित्व निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। परिणामवश संतान स्नेह के साथ साथ पालकों का सम्मान भी करती है। संतान को बुद्धिमत्तापूर्ण और नई नई विधियों में प्रशिक्षण प्राप्त कराते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास और साहस वृद्धि को प्राप्त हो। कुंभ लग्न वालों के पास उदाहरणों का, कथाओं का, कहानियों का, प्रेरक प्रसंगों का भंडार होता है और वे बच्चों को अनुकरण कर करके उन दृष्टांतों को अपने बच्चों को सुनाकर संस्कारित और शिक्षित बनाने का प्रयास करते हैं। वे अपने संतान को प्रोत्साहित करते हैं, उनकी रुचियों को, उनके विचारों को सुनते हैं और उन पर गहन अध्ययन करके उसके अनुरूप अपना सफल प्रयास करते हैं। संतान में सुधार करते हैं ताकि वो सफल, कर्मठ और चतुर बन सकें। द्वितीय, पंचम, एकादश भाव से संतान की योग्यता, क्षमता और प्राप्ति का देखा जाता है। इनके स्वामी गुरु और बुध हैं, तो स्पष्ट है कि वे बौद्धिक क्षेत्र में सफल होते हैं, अच्छे गणतज्ञ हो सकते हैं, सूचना अधिकारी, पत्रकार आदि इस तरह के कार्य में उन्नत हो सकते हैं। कुंभ लग्न में जन्मे जातकों के लिए गुरुवार, शुक्रवार और मंगलवार सामान्यतः शुभ होते हैं। बुधवार और रविवार शुभ नहीं होते। शनिवार मिश्रित फल देने वाला होता है, अधिकांशतः इसमें व्यय की और हानि की संभावना रहती है। मंगलवार, गुरुवार को योग्यता प्रतियोगिता का आयोजन कर सकते हैं। महाविद्यालय या किसी संस्थान में प्रवेश या विदेश यात्रा शुक्रवार को करें तो शुभ होती है। शनिवार को क्रय, खरीदना या कहीं निवेश करना, उससे बचें। शुभ अंक इनके लिए 3, 2, 7 और 9 होते हैं। 1, 4, 5 और 8 का इनको निषेध करना चाहिए।
शुभ रंगों में क्रीम कलर, श्वेत, लाल और पीला। पीला रंग आय में वृद्धि, संतोषजनक आर्थिक स्थिति, सुखी पारिवारिक जीवन के लिए उचित है। लाल रंग शत्रुओं पर विजय, प्रतिष्ठा और सफलता के लिए। सफेद रंग सुखद पारिवारिक वातावरण, शिक्षा में सफलता और विदेशी व्यापार में सफलता देता है। क्रीम कलर चुनाव में विजय और शत्रुओं पर सफलता दिलाता है। नारंगी रंग का उपयोग ना करें। हरा रंग इन्हें मुकदमे में हानि, दिक्कतें और खतरा देता है। नीले रंग से आकस्मिक हानि, विश्वासघात, छल और व्यय की अधिकता हो सकती है।